Yeah. Yeah. और यहाँ पे हम So, देख yeah. जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्तिफनुस ने इज़राइल को बारे में भी बताया कि वो लोग कैसे गुलामी में चले गए और वे लोग मिस्र में फ़िरौन की गुलामी में चले गए। And then slowly he talks about Moses. और धीरे से उन्होंने मूसा के बारे में बताया And from there he slowly comes up to King Solomon and the temple. और उसी प्रकार उन्होंने सुलेमान और मंदिर के बारे में भी बताया। They are really connected to him while he was presenting the message of gospel. और ये सभी लोग इस प्रकार के सुसमाचार से जुड़ते समय तक ये लोग उसको ध्यान से सुनते रहे। And from there he slowly talks about the gospel in a very, very fine-tuned way. और इसके बाद स्तिफनुस ने सुसमाचार को बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण से बताना शुरू किया। He says, in verse 40, in verse 47, Solomon built him a house. However, the Most High does not dwell in temples made with hands. As the prophet says, heaven is my throne, the earth is my footstool. What house will you build for me, says the Lord? Or what is the place of my rest? Has my hand not made all these things? और यहाँ पे 47 वचन से 50 वचन में स्तिफनुस ने ऐसा कहा, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई नहीं? So he's slowly talking the truth, saying that God is non-physical, metaphysical, and God is the creator of all creation. How can a mortal man can build a physical structure to fit the heavenly God? तो इन्होंने धीरे से स्तिफनुस ने ये सच्चाई को प्रकट किया कि परमेश्वर कोई पदार्थ नहीं है और वो कोई संसार की वस्तु नहीं है जिसके लिए हम कोई जगह बना सकें। वो तो रचना करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इसलिए हम उसके लिए कोई भी सांसारिक जगह बनाने से वो वहां रह नहीं सकता। That's what he said in verses 47 and 48. The Most High does not dwell in temples made with hands. And he took the reference of a prophet, he says, Heaven is my throne, the earth is my footstool. What house will you build for me, says the Lord? Or what is the place of my rest? Has my hand not made all these things? और 47 और 48 वचन में किस प्रकार कह रहे हैं कि परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता है, जैसा कि वो भविष्यवक्ता ने कहा है। उन्होंने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की पीढ़ी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? He is expounding the text of the prophet in Isaiah chapter 66, verses 1 and 2. He is telling the truth, saying that you people are only mechanical and physical. You are so concerned about the physical activities and mechanically, but you don't bother about the meaning behind it. और यहाँ पे उन्होंने यशायाह की किताब उसके 66 अध्याय के 1-2 वचन जो भविष्यवक्ता ने कहा था उसको लिया और उसे समझाते हुए कहा कि तुम लोगों ने केवल शारीरिक क्रिया पर ध्यान दिया है, शारीरिक बातों को समझा है, लेकिन उसके पीछे की बातों के अर्थ को नहीं समझा है। Verse 51, you stiff necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of the just one, of whom you now have become the betrayers and murderers, who have received the law by the direction of angels and have not kept it. और यहाँ 51 से लेकर 53 के बीच में लिखा है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों,
तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ता में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया। उसने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वाले को मार डाला, और तुम भी उसके पकड़ने वाले में पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्ग दूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। Preachers should have guts to say, use these words. और प्रचारकों को प्रिय वास्तव में बड़े साहस की जरूरत है ऐसा शब्द का उपयोग करने के लिए। The very words, the vocabulary he used are apt words, but very straightforward, communicating truth. और यहाँ पे स्तिफनुस ने प्रियो देखा जाए तो बहुत ही स्पष्ट रीति से और बहुत ही कठोर रूप से सत्य को यहाँ पर उन पर प्रकट कर दिया। You stiff necked and uncircumcised in hearts and ears. और यहाँ स्तिफनुस कहता है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। You always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you. और तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। Verse 52, he also says, which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of the just one. और यहाँ 52 वचन में उन्होंने कहा, भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से धर्मी के आगमन पर का पूर्व काल से संदेश देने वाले को भी मार डाला। Now he is slowly appropriating the same truth to the present generation. He says, of whom you now have become the betrayers and murderers. और ये जो स्तिफनुस है वो अब यही बातों को वर्तमान में उस समय के लोगों पर भी लागू करके कह रहा है कि अब तुम भी उसके पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए। How beautifully he is, he's connecting those previous prophets to the present generation and previous prophecy and present fulfillment. और यहाँ पे देखते हैं कि जो स्तिफनुस है उन्होंने कितनी सुंदरता से पहले की भविष्यवक्ता की बातों को और अभी के लोगों को जोड़ा, और पहले की भविष्यवाणी को और अभी के वर्तमान स्थिति में उसे पूरा होते हुए उसे दिखाया। You please try to understand verse 52. Which of the prophets did your fathers not persecute? और वो 52 वचन में कहते हैं कि भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया। They not only persecuted, they killed those who foretold the coming of the just one. Who is that foretold of the coming of the just one? Is the Messiah, the Lord Jesus Christ. और यहाँ लिखा है कि धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वाले को तुमने मार डाला, और वो कौन है जिसको उन्होंने मार डाला? वो यीशु मसीह है। And then he says, of whom you now have become the betrayers and murderers. और उन्होंने अभी स्तिफनुस कह रहे हैं, और तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। And verse 53, he says, who have received the law by the direction of the angels have not kept it. He is including even the present contemporary situation, saying that not only they disobeyed the word which they have received through angels, you also disobeyed the word. और यहाँ पे 53 वचन में उसने कहा, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। तो स्तिफनुस ने कहा कि उस समय के लोगों ने तो किया ही नहीं, और आप जो वर्तमान लोग हैं उन आप लोगों ने भी पालन नहीं किया। How did these people respond to this situation? और यहाँ पे इन जितने लोग सुन रहे थे उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दिया। Verse 54, when they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed at him and with their teeth. और यहाँ 54 वचन में लिखा है, वे ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। And verse 57, they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord. और 57 वचन में लिखा है, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। You know why? आप जानते हैं ऐसा क्यों? Verse 55, he witnesses. You know what, how he witnesses? He says, he being full of the Holy Spirit gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God and said, look,
I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. और ये कारण ये है कि उन्होंने क्यों कान बंद कर लिए और उस पर झपट गए, क्योंकि स्तिफनुस 55 वचन में गवाही दे रहा था। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर उनसे कहा। What was he saying? और उन्होंने क्या कहा? One who has to come is the Messiah. He has come. You betrayed him and you crucified him, but Jesus rose again victoriously. He was ascended and he was glorified and he sat at the right hand of the Father. और स्तिफनुस ने क्या कहा कि तुमने उस धर्मी को पकड़ा डाला, मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से तीसरे दिन जिला उठाया और आज वो उठाए जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठ गया है। While he was sitting there at the right hand of the Father, the present scene was happening. How the Stephen was about to be stoned to death. और यहाँ हम देखते हैं कि जब वो गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और यहाँ पे लोग जो हैं इस गवाही को सुनते समय पे पत्थरवाह कर रहे हैं स्तिफनुस के ऊपर। The amazing truth, that really I'm excited to hear was 56. The Son of Man standing at the right hand of God to maybe welcome Stephen. Hey, Stephen, you are going to be stoned to death. Don't worry. And here, what a rich welcome. The very Son of God, the God of all creation, sitting at the right hand of God, standing up and welcoming Stephen. What a rich welcome. What a rich welcome. और यहाँ 56 वचन में देखते हैं स्तिफनुस गवाही दे रहे हैं कि देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। स्तिफनुस ने यहाँ कितनी सुंदर गवाही दिया, ये सत्य को प्रकट किया कि यीशु मसीह उनके स्वागत के लिए खड़ा हो गया है। These people thought it is a blasphemy. और लोग क्या कह रहे हैं कि ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है। When God was about to crown Stephen because he is going to be the martyr of the Lord, he is going to be the real witness of the Lord, these people thought it is a blasphemy and they wanted to fulfill the scriptures according to the Old Testament. Whoever blasphemes the holy against holy God, throw stones and kill him. They were otherwise other way they were thinking. और यहाँ पे देखते हैं कि इन लोग की सोच कितनी अलग है, जबकि वो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा गवाह है और इसके कारण प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उसका स्वागत कर रहे हैं, उसके लिए खड़े हो गए हैं। परंतु ये लोग कुछ और ही सोच रहे हैं, ये लोग गलत सोच रहे हैं कि ये लोग मूसा की व्यवस्था के हिसाब से सोच रहे हैं कि ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है और इसको पत्थरवाह करके मार देना चाहिए। Verse 59, they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. और यहाँ 59 वचन में वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। And verse 60, he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. और 60 वचन में लिखा है, फिर घुटने टेक कर वो ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। This is what the Lord Jesus Christ, when he was on the cross of Calvary, saying that, Father, forgive them, for they do not know what they do. और यही वो शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पर चढ़ के कहा था कि हे पिता, उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। These people thought they were executing justice by killing him, by stoning, but actually they are promoting him to glory, such a glory that the very Lord Jesus Christ himself standing up and standing ovation, normally what's called, and inviting Stephen, and he his last words, he uttered the words uttered the Lord Jesus Christ in the contemporary version. और हम यह देखते हैं प्रियो कि इस अंतिम समय में
स्तेफानुस जो है जब मर रहा है तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम उसको दंड दे रहे हैं और सही कर रहे हैं। उसको उसने निंदा किया इसलिए हम उसके पत्थर वहां का मार के अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे तरफ देख रहे हैं परमेश्वर उसकी महिमा को बढ़ा रहा है। और स्तेफानुस जो है वो देख रहा है कि यीशु मसीह उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए हैं। और इसीलिए स्तेफानुस ने वही शब्द कहा जो यीशु मसीह ने भी अंतिम समय में क्रूस पर कहा था। Verse 60, and the last, three words, he fell asleep. Bible does not say that he died. और यहाँ पे वचन 60 के अंतिम भागों में हम देखते हैं कि वह यह कहकर सो गया। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो मर गया। The Bible says, when a believer dies, he sleeps. प्रियो, बाइबिल जो है ये बताती है जब कोई विश्वासी मरता है तो बाइबिल कहती है कि वो सो गया है। Because when Jesus died on the cross of Calvary, when he rose again, death is put to death, and death is a defeated foe, and Jesus converted death into sleep. Those who put their trust in the Lord Jesus Christ as personal Savior and Lord. तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मर गए थे और जब वो मृत्यु को हराए तो वास्तव में उन्होंने मृत्यु को भी मार दिया। और इसलिए वो कहते हैं कि मृत्यु अब हारा हुआ है। इसलिए आज वो विश्वासी लोग मरते हैं तो वो ये नहीं कहते कि वो मर गया, परंतु ये कहते हैं कि वो सो गया। Please remember the story of a deacon who is supposed to serve the tables, a man of witness, to the extent that he died for the Lord in his ministry. और देखिए प्रियो, कितने अद्भुत गवाही है कि एक स्तेफानुस, एक डीकन, एक सेवक था। वो जो कि केवल भोजन देने के लिए खाने पीने की सेवा में लगा हुआ था, वो किस प्रकार यीशु मसीह का गवाह बन गया और उसकी गवाही के लिए वो मारा गया। A man full of the Holy Spirit, a man full of wisdom, a man full of faith, एक व्यक्ति जो बुद्धि से, पवित्र आत्मा से और विश्वास से परिपूर्ण था। a man who is with a reputed testimony, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गवाही बड़ी आदरणीय गवाही है। a man who knows the scriptures very well, एक ऐसा व्यक्ति जो वचन को बहुत अच्छे से जानता है। a man when he preached gospel to the audience the way what they know, and and finally links the truth what they do not know. और ऐसा प्रचारक है जो सुसमाचार को ऐसे प्रचार करना शुरू करता है जैसे कि वो लोग कुछ बातों को जानते हैं, वहां से शुरू करके जिस बातों को वो लोग नहीं जानते वहां तक को जोड़कर वो सच्चाई को बताने वाला एक प्रचारक था। The responsibility of every believer is simply to preach the truth. The result, God will take care of it. It's not my job. My job is only to present the truth as I'm inspired by the Holy Spirit. और हमारे प्रत्येक विश्वासियों की जिम्मेदारी यही है प्रियो कि वे सत्य को प्रकट करें, उसको प्रचार करें। उसको उसके आगे क्या होता है ये परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। इसलिए हर सेवक को ये प्रेरणा पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है कि वो सत्य को प्रस्तुत करें। And many people think that, the ministry, the presentation of Stephen is of no use because people stoned him to death and no results. His ministry is a successful failure. और कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि स्तेफनुस तो मर गया, उसकी सेवा का कोई परिणाम नहीं हुआ, उसका कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ऐसा लोग सोचते होंगे। You please read verse 58, chapter 7 of book of Acts, and verse 58. And they cast him out of the city and stoned him, and the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. और उसके 58 वचन को ध्यान से पढ़िए, वहां ऐसा लिखा है, और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। We will see the consequences of the witness and testimony or life of Stephen in chapter 9. और प्रियो, हम उस स्तेफनुस के साथ जो कुछ हुआ उसके आगे की जो असर है, परिणाम है, उसकी गवाही को हम आगे 9वें अध्याय तक भी देखते हैं। In chapter 8, we find the second part of the
witness in the Samaria. Here we find gospel to Samaria and to Ethiopian. और यहाँ पे हम 8वें अध्याय में देखते हैं यूथोपिया में जितने जो सामरिया लोग थे उन पर प्रभु यीशु मसीह की गवाही को हम 8वें अध्याय में देखते हैं। And chapter 8, first three verses says that Saul took the charge to persecute Christians and the disciples were scattered. और पहले 3 वचन में 8वें अध्याय के बताया गया है कि जितने भी जो चेले थे, प्रेरित थे, उनको सताने के लिए साउल नामक एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली थी और जिसके सताव के कारण ये सब प्रेरित लोग बिखर गए थे। Now Saul was consenting to his death. Whose death? Stephen's death. At that time, a great persecution arose against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. The devout men carried Stephen to his burial and made a great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering every house and dragging off men and women, committing them to prison. और यहाँ 8वें अध्याय के 1 से 3 में लिखा है, साउल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर-बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर-घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट-घसीट कर बंदी गृह में डालता था। Leaders of those synagogue in those days, scribes, Pharisees, Sadducees, high priests, and many of the people, they wanted to crush the church. They wanted to see that Christianity is no more. They wanted to see that Christ is no more preached. और यहाँ पे देखते हैं जो उस समय के आराधनालय के जो सरदार थे, फरीसी लोग, सदूकी लोग और जो याजक लोग, ये लोग क्या सोचे कि अब इसको चर्च को हमने तोड़ दिया है, अब यहाँ पर कभी भी मसीह का प्रचार नहीं होगा। But what happened? Disciples were scattered. लेकिन ये हुआ क्या कि जो उसके प्रेरित लोग थे, वे लोग बिखर गए। That's what verse 1 says. Um, at that time, a great persecution arose against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria. That means gospel was spreading out from Jerusalem, from to Judea to the other places of the world. और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 8 वचन के पहले 8वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितिर-बितिर हो गए। तो यहाँ पर ये बात गवाही दी जा रही है कि अब जो है वचन और जो प्रचार है, वो केवल यरूशलेम तक नहीं है परंतु यहूदिया और सामरिया में भी फैल गया है। You see, verse 4, therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. और 4 वचन में लिखा है जो तितर-बितर हुए थे, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। This is what God said in Genesis chapter 1. और ये वही बात है जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय में कहा है। He just said when there was only Adam and Eve, what God was saying? Occupy, spread over, fill the earth. और ये वही बात है जो उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने अकेले आदम और हव्वा से कहा था कि फैल जाओ और बढ़ो, फूलो फलो और पूरे पृथ्वी में भर जाओ। But they said, no, 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 no. We will build a Babel. We will all concentrate at one place and we will grow vertically, not horizontally. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग इकट्ठा हो गए और बाबुल की मीनार को बनाएंगे बोल दिए और ये लोग कहने लगे कि हम एक ही जगह रहेंगे, बिखरेंगे नहीं, फैलेंगे नहीं। और इन्होंने कहा कि हम नीचे तरफ फैलने की बजाय हम ऊपर तरफ जाएंगे। But God disturbed them and they were all spread all over. और परमेश्वर ने उनको इस काम के लिए रोका और उनको सबको बिखेर दिया ताकि वे लोग संसार में तितिर-बितिर होकर फैल जाएं। Actually, when church is persecuted, gospel will be spread all over. और प्लीज वंस रिपीट अंकल। When church is persecuted,
They can't suppress the gospel, but gospel will be spread over all places. और यहाँ लिखा है कि जब सताव प्रकट हुआ तो यहाँ पर कलीसियाएं रुकी नहीं, परंतु जो वचन का प्रचार है वो और बढ़ता गया। That is how Philip came to Samaria. और इसीलिए हम देख रहे हैं कि फिलिप्पुस जो है वो सामरिया तक आ गया है। So, without persecution, perhaps people will always running around Jerusalem and Judea. And when would gospel should come to Samaria? और अगर सताव नहीं होता तो ये सभी लोग बार बार यरूशलेम में रहते, और यरूशलेम से कभी भी वो गवाही यहूदिया और सामरिया तक नहीं पहुंची But होती। apostles were there right in Jerusalem and Judea, but every other disciple they were spread, and Philip came to Samaria, verses 4 to 13 of chapter 8. और 8वें अध्याय के 4 से 13 में हम देखते हैं कि किस प्रकार वो सताव हुआ, और जो लोग हैं वो बिखर के किस प्रकार सामरिया क्षेत्र तक पहुंच गए। When apostles come to know that gospel has reached Samaria, apostles also came and supported, saying that we are all one with you, we are all together. Because in those days, and Jews they never have any relationship or fellowship with Samaria. जस्ट अ मोमेंट अंकल जी। प्लीज कंटिन्यू अंकल एंड रिपीट जस्ट वंस अगेन। Okay, so yeah, the Judaism as a religion. I'm getting. I think there are two connections. I'm getting feedback. ओके अंकल जस्ट। हेलो Yeah, we can हेलो, hear you. मैं ऑडिबल अंकल? Yeah, you are audible. Can you hear me? हेलो Yes, you are audible. Can you hear me? Hello? Hello? आपका आवाज आ रहा है सर, पर खरे सर अभी लेफ्ट हो गए शायद नेटवर्क Yeah, नहीं आ गया. अंकल जी। Yes.
I have discharged my mobile, uncle. So it is अच्छा चलो ठीक है, we'll stop here and we will pray and maybe God willing in the next class we will continue. okay. Okay, shall we pray? So is Brother Arvind Suryavanshi here? Yes, yes. Brother, please pray, brother.